हेलो। वेलकम ऑल टू द PYQ सीरीज ऑफ KVS NVS 2026। ठीक है। तो सवाल है, कुछ PYQs पड़े हैं हमारे पास। इन PYQ के थ्रू मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। और PYQ हो सकता है कि आपको आता हो। ठीक है, आसान सवाल है। हो सकता है कि आपको आता हो, बट फिर भी कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में गलती करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। वो कहाँ बढ़ती है वो समझाता हूँ आपको मैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे अपना, तो बहुत मुश्किल है कि आप एग्जाम में, रियल टाइप एग्जाम में, चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी। इस पूरे लेक्चर में मैं दो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और दो क्वेश्चन के थ्रू मैं दो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके पहले मैं तीन लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक लेक्चर लिया है मैंने रेशनल नंबर के ऊपर, और उसके बारे में मैंने बातें की हुई हैं। फिर मैंने एक मेंसुरेशन का प्रॉब्लम लिया था, जो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, उसको मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। अभी ट्राई शुरू करते हैं, आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल हमारा क्या कहता है। सवाल हमारा बहुत बेसिक्स है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई सवाल में। बट फिर भी आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनेंगे नहीं तो हो सकता है कि आप गलती कर पाए। गलती कर पाएंगे, गलती कर देंगे। ठीक है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है, चलिए। सवाल क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स एंड 8 पेंसिल इज ₹289। मतलब 15 पेन और 8 पेंसिल की कीमत जो है वो ₹289 है। फिर कहता है कि 8 पेन और 15 पेंसिल की कीमत ₹240 है। मतलब 8 पेन और 15 पेंसिल की कीमत ₹240 है। तो पूछा है हमसे कि 3 पेन और 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी। ठीक है। तो ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती लोगों को, बट हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। क्यों? क्योंकि 3 पेन और 3 पेंसिल की कीमत पूछा हुआ है। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि पेन की कीमत निकाल के टिक मार देते हैं, पेंसिल की कीमत निकाल के टिक मार देंगे, दोनों को ऐड करके टिक मार देंगे। बट आपको बेसिक, अगर आपको स्ट्रांग है, तो सवाल हलवा सवाल है। ठीक है, ₹2 का सवाल है ये। ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमको मानना होता है कि मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज व्हाट, ₹X, इज ₹X मान लिया मैंने। उसके बाद मान लेता हूं क्या, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹Y। ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड। पूछा हमसे ये है कि 3 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। मतलब 3 टाइम्स ऑफ X प्लस 3 टाइम्स ऑफ Y कितना होगा। हमारा ये सवाल है। मतलब एक पेन की कीमत X है, तो 3 पेन, तो 3 टाइम्स X। एक पेंसिल की कीमत Y है, तो 3 टाइम्स ऑफ Y, क्योंकि 3 पेंसिल है तो 3 पेंसिल और 3 पेन की कीमत कितनी होगी। ये सवाल पूछा गया हमसे। ठीक है। कि दिया क्या है, अच्छा मजे की बात क्या है कि हमारे पास दो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती। एक है X, एक है Y। मतलब हमें पेन की कीमत नहीं पता, हमें पेंसिल की कीमत भी नहीं पता, तो मुझे दो चीजें अननोन है। दो चीजें अननोन होती है तो हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, अलग अलग, ताकि हम दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर पाए। इसीलिए यहां पे दो केस दिया हुआ है। पहला केस है ये, और दूसरा केस है ये। अगर दो केस नहीं दिया होता तो बिना कुछ सोचे समझे, लेट से यहां पे एक पांचवा ऑप्शन होता, इनवैलिड या नॉट आंसर्ड, मतलब ऐसे इसका आंसर नहीं हो सकता, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, वो तब होता जब, क्या, जब या तो केवल एक इक्वेशन दिया होता। देखो, कांट बी डिटरमाइंड व्हेन ओनली वन इक्वेशन गिवन, या हो सकता है कि दो इक्वेशन दे पर दोनों इक्वेशन की जो अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यूज हैं, वो दोनों इक्वेशन सेम आ जाए। ठीक है। तो उस केस में इट कांट बी डिटरमाइंड, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको डायरेक्टली इनवैलिड या कांट डिटरमाइंड टिक करके आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दो अननोन्स दिए हुए हैं, तो फाइंड करना आसान है। फाइंड करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 15 पेन, 15 पेन, एक पेन की कीमत X है तो 15 पेन की 15X, और 8 पेंसिल प्लस 8 पेंसिल की कीमत कितनी है, Y है, मिला के बनाता है 289। पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है 8 पेन और 15 पेंसिल, मतलब 8 पेन, पेन कितना है X, और पेंसिल कितनी है 15, मिल के बनता है ₹240। तो मुझे एक्स और वाई की कीमत जाननी है, मुझे एक्स और वाई की कीमत जाननी है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। करके सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपको अगली बार बताया था, अगली टाइम भी बताया था
कि हो सकता है कि आपको दिक्कत क्रिएट हो इसमें। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी एक वैल्यू कट करना पड़ेगा, तभी मैं अगले वैल्यू में घुस पाऊंगा। तो करने के लिए बेसिक मतलब क्या है कि ऊपर वाले को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं एक्स की बात कर रहा हूं। देखिए, ये रहा 15, ये रहा 8। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो 15 × 8 कर दिया जाए और 8 × 15 कर दिया जाए, तो मिला जुला कितना आ जाएगा? 120। मतलब 8 वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया 15 से, 8 वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया 15 से, और 15 वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया, 15 वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से। अच्छा, मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में होगा। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि किसी भी एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई जब भी होगा तो पूरे इक्वेशन में होगा। ठीक है, देखते हैं। तो 15 8 जा 120x प्लस 8 8 जा 64y इज इक्वल टू 289 × 8। 289 × 8 सॉल्व करेंगे, आए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या देखते हैं? 8 × 15 120x, 15 × 15 कितना होगा? 225। वाई इज इक्वल टू 240 × 15। करेंगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम सॉल्व करेंगे। अब इसको काटते हैं, इसको काटते हैं। काटना क्या, देखिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 64 में से अगर 225 गया, 64 में से अगर 225 गया, कितना बचेगा? 225 में से अगर 64 भेजेंगे आप, कितना बचेगा? 1। और 22 में से 6 गया तो 16, 161। लेकिन नेगेटिव का 161 क्यों? क्योंकि 225 जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का 131 इज इक्वल टू, जिसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 72, 7, 8 8 64 और 7 71, 7 8 2 16 और 7 23। ठीक है, 15 0 15, 15 4 जा 60 0 6, सॉरी एक सेकेंड, 15 0 जस्ट 0, कैरीज कुछ नहीं। 15 4 जा 60, 0 6, 15 2 जा 30 और 6 36। मतलब 3600 में से मुझे घटाना है 2312। 3600 में से 2312 घटाना है। सॉरी, कटेगा, 8 बचेगा, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 1 बचेगा। मतलब कि निगेटिव का 1288। माइनस माइनस गया। अच्छा, ध्यान दीजिए, वहां पे 161 वाई बचेगा, ना कि 161 बचेगा। ठीक है, तो अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए जो कि है 1288 डिवाइड बाई 161। इसको सॉल्व करिए। 1288 डिवाइड बाई 161 अगर हम करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ दिक्कत आए इसको डिवाइड करने में। इसको डिवाइड करने के लिए आपको पढ़ना होगा डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। अगले क्लास में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा, जिससे आपको ये डिवाइड करना आपके लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिवाइड करना आसान हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी, तो फायदा क्या होगा? देखिए, जैसे मुझे पता है कि 161 7 से जाएगा। 7 दूना 14 और 7 तिया 21। 1288 भी 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 5 58, 68 और 28 4 184। अब 23 डायरेक्टली काट दूंगा मैं। 23 1 जा जाएगा और ये 20 अठे 160 और 8 24, 8 बार जाएगा। यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी, वो 8 निकल के आएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता डिविजिबिलिटी रूल के बारे में तो आप यहाँ पे अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। और टाइम तो ही मार्क्स है ना, टाइम इज इक्वल्स टू मार्क्स इन एग्जाम। जितने टाइम आप बचा लेंगे उतना टाइम मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे 8 मिल जाती है। बहुत ध्यान समझिएगा, y की वैल्यू मुझे जैसे 8 मिलती है, वैसे ही मैं किसी भी एक इक्वेशन में, लेट्स से मेरा पहला इक्वेशन क्या था? मेरा पहला इक्वेशन क्या था? 15x प्लस 8y इज इक्वल टू 289। मेरे ख्याल से ही मेरा पहला इक्वेशन था ये। ठीक है, हाँ, इक्वेशन था। इसमें अगर मैं पुट y इज इक्वल टू 8, अगर मैं 8 लिख दूं, तो 15x इज इक्वल टू 60, अरे इक्वल टू नहीं होगा, प्लस 8 × 8 इज इक्वल टू 289। 15x इज प्लस 64 इज इक्वल टू 289। 15x इज इक्वल टू 289 माइनस 64, ये प्लस 64 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 64। 15x इज इक्वल टू, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225।
अगेन x इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 15, तो काटने पे आएगा 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। तो x की वैल्यू आ गई 15। x और y की वैल्यू मेरे पास मिल चुकी है 15 और 8। हमारे पास रहा ये सवाल, 3 इंटू, यहां मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 15 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 8। इसको सॉल्व करिए, 45 प्लस 24, दैट इज 549, 426, 69 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहां पे इस पूरे क्वेश्चन से सीखने के लिए दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, पहली बात, अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिखे जहां पे केवल एक इक्वेशन गिवन हो, केवल और केवल एक इक्वेशन गिवन हो, तो वहां पे उस सवाल का जवाब आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि दो अननोन को निकालने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात हमने ये सीखी कि एक्स और वाई को बराबर करना क्यों जरूरी है और कैसे बराबर करेंगे। तो मैंने बोला, अगर मैं एक्स की बातें करूंगा तो नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, तो एक टर्म जो है कट के बाहर निकल जाएगा, तो वाई की वैल्यू निकली। उसके बाद हमने सीखा डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये आपका क्लियर नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल आपका क्लियर क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर दें, और हो सकता है कि आपको सेल्फ डाउट हो जाए एग्जाम में कि मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 7 से कटा था। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं पढ़ाने का मेरा। फिर आगे बढ़ते हुए, फिर हमने सॉल्व किया। लास्ट में सॉल्व करके बाद यहाँ छोड़ना नहीं होता, इसके बाद आपको जाके फाइनल आंसर लिखना भी पड़ेगा। अच्छा, ये मैं ऐसे सॉल्व करवाने का मेरा एक मकसद है। मकसद मेरा ये है, अगर आप केवीएस एनवीएस की पहले प्री जो आप निकाल लेते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, उसके लिए आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज लिखनी पड़ेगी। अगर आप वहां पे स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले, हो सकता है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो पहले का आंसर हो सकता है क्लियर हो गया आप लोगों को। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ। मेंसुरेशन का एक बहुत ही प्यारा सवाल मैंने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। उसके पहले मैंने रेशनल नंबर के बारे में चीजें बताई हुई हैं, तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है केवीएस एनवीएस के नाम से, उस पर आप उसको पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा, कुछ भी दिक्कत है, कोई टॉपिक समझना है, आप कोई क्वेश्चन समझना है, तो आप आके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेहतरीन चीज है बीट द कंपटीशन का ऐप, जिसको आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके जाना है आपको। टीयर 2, एमआरएस टीयर 2 के सारे एग्जाम वहाँ मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। केवीएस एनवीएस टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के टीयर 1 के सारे मॉक टेस्ट वहाँ मिल जाएंगे। उसके लिए आपको जाना है बीट द कंपटीशन के ऐप पे। बीट द कंपटीशन, बीट द कंपटीशन, ये ऐप का नाम है। इसको आप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर जाके। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड करिए। और डिस्काउंटेड प्राइस पे आप चीज़ों को लेके जाइए। ठीक है, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। सोनिया मैम जो है वो क्लासेस लगातार ले रही हैं। आपको कोई डाउट है तो आप इनके गाइडेंस में आ सकती हैं, आ सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2, जो कि सवाल बहुत ही प्यारा है। और इस सवाल से हो सकता है कि आप लोगों को प्यार हो जाए। ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस अगर देखें आप ना, तो ऑप्शन से देख के इंसान डर जाए कि यार ऐसा कैसा ऑप्शन है। ठीक है, कई सवाल ऐसे होते हैं, देखिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन देख के आपको लगे कि आप डर जाएंगे कि क्या सवाल क्या आ गया। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये कैसा फैक्टर है समझते हैं इसको। HCF अगर मैं बात करूं आपसे, तो HCF अगर हमें किसी भी चीज़ का निकालना होता है तो उसके लिए हमें फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज मतलब कि 210 को अगर मैं फैक्टर निकाल लूं अगर मैं, तो ये 2 बार जाएगा तो 105, 3 बार जाएगा तो 35, फिर 3 बार जाएगा, नहीं 3 बार नहीं जाएगा, ये 5 जाएगा 7, और फिर 7 1। मतलब अगर मैं 210 को लिखूं तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है। बहुत ध्यान सुनिएगा कि 2 3 5 7 चार के चार प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, केवल फैक्टर्स नहीं, मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। इसके बाद अगर मैं निकालूं 55 का, 55 तो ठीक है, 5 11 11 1, तो 55 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 11। ठीक है। अच्छा, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि दोनों नंबर्स में जो सबसे कॉमन फैक्टर है, पहले उसको ढूंढिए। क्या 2 कॉमन है? नहीं। क्या 3 कॉमन है? नहीं। क्या 7 कॉमन है? नहीं। क्या 11 कॉमन है? नहीं। कॉमन क्या है? कॉमन केवल 5 है। ठीक है।
पांच कॉमन है, अच्छा। तो जो कॉमन है वही हो जाएगा HCF। HCF हो गया पांच। अच्छा, अब बहुत ध्यान से और सुनिए आप लोग। हो सकता है कई बार, हो सकता है कई बार, जैसे कुछ ऐसा मल्टीपल, लेट से मुझे निकालना है 48 का, 48 का, 48 और लेट से 50, 48 और 50 नहीं, 48 और 100, चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ फैक्टर। ठीक है, 48 का निकालूं अगर मैं, तो 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। अगर मैं यही 100 निकालूं, 2, 50, 2, 25, 5, 1, अरे 5 और 5, 1। ठीक है, 48 को अगर मैं लिखूं, तो क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखूंगा? 100 को लिखूं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखूंगा। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला? क्या दो कॉमन है? एकदम दो कॉमन है। क्या ये भी दो कॉमन है? एकदम तो दो कॉमन है। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉमन दिख रहा है, बताइए। ये दो है, बट इस वाले में दो नहीं है। ये दो है, पर इसमें दो नहीं है। ये तीन है, बट नीचे वाले में तीन नहीं है। पांच है, पांच है, बट ऊपर वाले में नहीं है। तो इसके फैक्टर्स कितने बचे? केवल 2 इंटू 2, विच इज 4 इज द फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किसका? 48 और 100 का। तो जो कॉमन है, केवल उसी की बात करेंगे हम, वो भी प्राइम फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। इसको बोलते हैं HCF। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है HCF में, इसलिए आप लोगों को बताया ना, बहुत जरूरी था मेरे लिए। ठीक है, चलिए। तो अभी मैंने इस सवाल में HCF निकाल लिया। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि अगर 210 और 55 का HCF को अगर हम मैं इस फॉर्म में लिखूं, तो x की वैल्यू क्या होगी? जो x लिखा है ना, x की वैल्यू क्या होगी? मतलब ये भी HCF है, और जो हमने पांच निकाला ये भी HCF है। तो सवाल के अनुसार 210 इंटू 5 प्लस 55x इज इक्वल टू 5। कई लोगों की गलतियां क्या हुई थी लास्ट एग्जाम में, मैं बताता हूं आपको। ये यहां पे लिखा है प्लस, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये प्लस है। लोगों ने इसको भी मल्टीप्लाई ले लिया था, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। तो ये प्लस होगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को एज इट इज उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन उतारने में गलती कर दी, तो दिक्कत होगी। अच्छा, ये गलती आपको पता कैसे चलेगी? जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब रियल टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तब आपको क्लियर होगा कि यार ये क्वेश्चन तो हो सकता था, मैंने क्वेश्चन को उतारने में दिक्कत कर दी, मैंने वैल्यूज नोट करने में दिक्कत कर दी, इस वजह से सवाल नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखिए, इसको सवाल सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका है गधा मजदूरी। मैं 210 इंटू 5 करूंगा, तो 21 इंटू 5 करूंगा, तो 105 आएगा, 1050। प्लस 55x इज इक्वल टू 5 करूंगा, फिर 55x इज इक्वल टू 5 माइनस 1050। फिर 55x इज इक्वल टू 1045, वो भी निगेटिव का। फिर x इज इक्वल टू -1045 डिवाइड बाई 55। फिर इसको 5 से काटूंगा तो 11 बार जाएगा। फिर ये दो बार जाएगा, फिर 0 और 9 बार जाएगा। तो -209/11 आ जाएगा, जो कि एकदम सही है जवाब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -209/11। ऑप्शन नंबर 4 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैं इस पूरे टर्म को उठा के राइट हैंड साइड भेज दूंगा। तो क्या 55x इज इक्वल टू 5 -210 इंटू 5 आ जाएगा? क्या इस इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो क्या मैं 5 कॉमन ले सकता हूं? तो क्या ये 1 - 210 हो जाएगा? तो क्या ये 5 इंटू -2009 हो जाएगा? एकदम। इक्वल टू यहाँ क्या है? 55x है। तो क्या x इज इक्वल टू 5 इंटू -209 डिवाइड बाई 55। 5 1 जा 5, 5 11 जा 55। क्या बात है? आगे जवाब -209/11 आंसर। तो मैं कभी भी ये मल्टीप्लाई, जब तक कि बहुत जरूरी ना हो तब तक मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। और आप लोगों को भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, बहुत जरूरत ना हो तो। मैथ अगर आपका स्ट्रांग है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि जो सवाल में आपको 5 मिनट लगने वाला है, आप 2 मिनट में 1 मिनट उस सवाल को सॉल्व करें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि यहाँ पे तुक्का मारने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए बहुत नजदीक नजदीक है। ये तो ऑप्शन हो सकता है कुछ लोग तुक्का मारें, तो ये ऑड वन आउट कर दें कि तीन जैसे एक से दिख रहे हैं, मतलब ये आंसर होगा। नहीं, मैथ है, मजाक नहीं चल रहा है। तो आप लोगों को बहुत ही क्लियर, बहुत ही बेसिक वे में आपको समझना पड़ेगा क्या सही क्या गलत है। ऑप्शन नंबर 4 विच इज -209/11 इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है।
तो ये रहा पीवाईक्यू सीरीज हमारा, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है। और भी क्लासेस आती रहेंगी डेली 5 बजे। ठीक है, आपको कोई डाउट हो, कोई भी टॉपिक समझना हो तो कमेंट करके देखिए। उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बिल्कुल मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझना है कॉन्सेप्ट, सवाल समझना है सवाल। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएंगे, आपको जाना है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे अपडेट्स आती रहती हैं कौन से वीडियोस कब आ रहे हैं। उसके अलावा बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करके आप जाके मॉक टेस्ट दीजिए। बिना मॉक टेस्ट दिए भूल जाइए कि आपका कभी भी सिलेक्शन होने वाला है। मॉक टेस्ट जो है वो की होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और ये जो मॉक टेस्ट है जो डिजाइन किया गया है वो बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह डिजाइन किया गया है। उससे जो क्वेश्चंस का लेवल होगा बिल्कुल एग्जाम की तरह का होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट है ना, खुद को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और बाय बाय।